जैसे मर्दाना को रैली निकाल लो, शांतियों से निकाल लो, 2 दिन 3 दिन धरना भी दे लो, तो बड़ा बाबू पुलिस लेके आएगा, लो है उठो यहां से। लेकिन अगर स्त्री उठ के चल जाता है तो बड़ा बाबू तो छोड़, डीसी भी आते तो 2 कदम पीछू रह के बात करते। आज पता है, चाहे 32 के बात रहे, 60-40 के बात रहे, सरकार बैकफुट पे कहे नहीं आ रही है। इसको पता है कि 2024 में जैसे चुनाव आएगा, हम 15 दिन पहले इन लोग को खरीद लेंगे। आखिर यही ना रीजन है। क्या कारण है भाई कि आज स्टूडेंट लोग को मार के कपार फाड़ दिया, फिर भी 10 से मस नहीं? क्या कारण है? यही कारण है कि उन लोग जानता है कि वोट का वैल्यू यहाँ का झारखंडी आदमी नहीं समझता है। तो जिस दिन 1% 1 वोट 1 वैल्यू हम समझ जाएंगे, ऐसे लोगों को विधानसभा नसीब नहीं होगा। इस आंदोलन में कौन सपोर्ट करता है, इस आंदोलन का लीडिंग कौन करता है? हम एक ही लाइन बोला है कि इससे पहले जो आंदोलन होता था उसमें मर्दाना लोग लीडिंग करता था, अब माए मौसी काकी जेठी लोग लीडिंग कर रही है। हमें ऐसा कहे बोलिए पता हो, हमें ऐसा यह खातिर बोलिए ना कि देखिए हमने समाज में आ रहा को बंटवारा हो। यदि कोई लड़का पैदा हमने है वो हो तो बोले तेरे हरवाहा, पता नहीं तो नहीं बोला कि नहीं? लड़का यानी हरवाहा यानी हार जोत, तो और बेटी छुआ जन्म हो तो रोपनी बोला ना। अब यह बुझ के देखा कि हरवाहा के काम खत्म भई गलो, हरवाहा के काम खत्म भई गलो, पता हो कि ना? कहा कि खेतवा में ट्रैक्टर ढुक गलो है ना, हरवाहा के काम खत्म भई गलो। लेकिन रोपनी वाला काम क्या करो? रोपनी खुद करो, सेहल रोपनी के जिम्मा हो। आज आंदोलन खड़ा भेलो, एकरा दुगुनी मजबूती के साथ आर ऊपर लेके जा। तो रोपनी सब तैयार है ना? रोपनी सब तैयार है। और एक फायदा हो कि एक स्त्री के कोई आसानी से भूलवे ना पड़तो, कोई आसानी से बुझवे ना पड़तो, कोई आसानी से फुसलवे ना पड़तो। अभी देखा ना इलेक्शन आवत रहा, कभी सुन रहा कि नेताजी ने टिकली काजर दे के वोट ले ले? सुन ले हा, ईमानदारी से कहा तो सुन ले हा कि तोड़ा दे के घचाए सूत दे के वोट ले ले? नहीं ना, लेकिन सुन ले हवा दारू मुर्गा खांसी बोतल दे के वोट ले ले। सुन ले है ना? यानी स्त्री के आसानी से ना कीने पड़तो, सही खातिर आज तोहनी के हम बार बार जाए के, और विशेष कर लास्ट में स्पेशल 4-5 मिनट तोहनी के बारे कहा है, तोहनी के रगबो करे है कि रागी के कैसू जल्दी से भरे था। एक स्त्री के आसानी से क्यों बहलवे फुसलवे न पड़तो। यदि तोहनी के मजाक लागो हो तो चल जो रामगढ़ के बाजार, कोई नौतन भौजी के लाई के लुगा किने, तोहनी लुगे बोला है ना? हाँ, तो कोई रामगढ़ के बाजार कोई नया भौजी अगर आयल हो बिहार के, ले जो अपना लुगा किने ले, 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग और एक लाई के, तो आसान लगो? आसान नहीं लगो। सही खतरा तोहनी शक्ति के हमें हिंगे से होंगे से करके उचार पुचार के बुझा रहा कि तोहनी में कितना शक्ति हो। ये तो गनीमत हो कि स्कूटिया के ये जो फटफटी जो चलवो हो, एक लाइसेंस दादा सबके नाम हो, जन्मदिन भौजी सबके नाम से लाइसेंस भाई, तो पता हो कि बताओ, जयगो लुगा तयगो हेलमेट की नहीं मैचिंग चाहे, लाल लुगा लाल हेलमेट, नहीं तो फिर फाइन हो सके। तो समझ सकल है स्त्री की कितना शक्ति है, ओकरा कोई आसानी से बहलाए नहीं सकल है, ओकरा कोई आसानी से बुझाए नहीं सकल है, और कीने के तो बातें न करे। लेकिन पुरुष के देख ले, चूंकि हमें रामगढ़ के बारे टिप्पणी नहीं करबो, हमें धनबाद से ही हो, हमने पुरखा के जमीन इसने ले लो, कभी जुआ खेले में पैसा दे दे लो, कभी दारू पिए खातिर पैसा दे दे लो, तो कभी मने अलाय बलाय काम करके, ठेपा लगाए के, मांस मुर्गा खियाए के, अंगूठा लगाए के बहुत जमीन ले लो। अब हमें चूंकि रामगढ़ के बारे टिप्पणी कहा करो भाई, जब हम जाना नहीं हो तो हमें धनबाद की किस्सा सुनाई रही हो, तो सही खातिर हम तो से रिक्वेस्ट कर रही हो कि लड़ाई एक घर द्वार जमीन जगह खेत खरिहान केवल एक नियग नहीं लगे, हिस्सा तोहनी करो हो, और में तोहनी को आवाज उठवे है तो आप तोहनी के भी कदम से कदम मिलाना ना हो, एक कदम आगू चलना हो। कहे कि अगर मर्दाना आंदोलन करतो ना, चाहे कोई भी रहे, डैम के लेके, एनटीपीसी के लेके, जिंदल के लेके, तो बड़ा बाबू तुरते पुलिस लेके आ जीतो, है तो कि नहीं? जैसे मर्दाना को रैली निकाल लो, शांतियों से निकाल लो, 2 दिन 3 दिन धरना भी दे लो, तो
तो बड़ा बाबू पुलिस लेके आई गलो, है उठो यहां से। लेकिन अगर स्त्री उठ के चल जाता है तो बड़ा बाबू तो छोड़, पीसी भी आते तो 2 कदम पीछू रह के बात करते। और अगर प्रमाण हर जगह महिला सब दे रहा लो, बूढ़ा खाब में आंदोलन भेलो, महिला सब अगुवाई कर लो, सियार जोरी स्टील में आंदोलन भेलो, ओकर में महिला सब अगुवाई कर लो, हर जगह अब महिला सब अगुवाई करो, क्योंकि अब तोहनीक समय लगे ना दादी तो सहले देखा हमें हटे कब कि बड़ी मुश्किल से हमने पुरखा खेत खलिहान बारी झाड़ी ये सब बनवल हो, एकरा हिफाजत से जोगाई के रखिया, नहीं तो 20-25 बच्चर बाद आजे देखा ना इतना फैक्ट्री लागलो, कहीं जिंदल कहीं पीटीपीएस कहीं एनटीपीसी, तो कितना गांव बेकार भेले कि नहीं। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आरो फैक्ट्री लागे पानी आर भी गांव बेकार भेजते कि नहीं। तो तब यदि हमने के कानून के जानकारी रहता है तो हम इसके बात कर सकलिए। भारत के कानून में स्पष्ट लिखा है भूमि अधिग्रहण 2013 कि यदि आप किसी जमीन को लेते हैं तो ग्राम सभा बुलाई जाए और उसमें 80% लोगों का रजामंदी होगा तभी जमीन ले सकते हैं। 80% कोई बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन हमने पास होना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाके आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। एनटीपीसी रहे चाहे जिंदल रहे, उनको कानून उनके लिए ही नहीं है, कानून हमारे लिए भी है। और अगर कानून की बात करें तो सब समान, यदि सब समान है तो आज हमारे हक अधिकार के बीच यदि कोई गलत तरीके से टांग अड़ाता है तो याद रखिए ये माटी उलगुलान की है, ये माटी विद्रोह की है, उस टांग को काटने का साहस भी रखना होगा। यदि आप साहस नहीं करते हैं, देखिए यदि आज आप लोग डर का पलटवार नहीं करते हैं तो डर बढ़ जाएगा, डर दुगना हो जाएगा। इसलिए आज विशेष अपील है, विशेष निवेदन है, आज जो मुद्दा है, आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन में सबको भागीदारी करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जानकारी रखिए, जितने भी भाई बंधुगण हैं, आपका जो सिलेबस में पढ़ाई है उसके अलावा भी आप उन पढ़ाई को भी पढ़िए जिससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है कंपनी में तो कंपनी के कानूनों को जानिए, आपको नुकसान हो रहा है कोयला के क्षेत्र में तो कोल बेरिंग एक्ट को जानिए, लैंड एजुकेशन एक्ट को जानिए। इन कानूनों को भी, इन जानकारियों को भी आपको जानना होगा। आज देखिए 1932 का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मजाल है कोई विधायक कोई मंत्री हम लोग को उत्तर दे, कहे हम लोग अध्ययन किए हैं। आज वही शिक्षा की शक्ति है कि पूरे राज्य को हिला के रखे हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन हर एक घर से एक एक नौजवान अगर हम लोग के तर्ज पे खड़ा हो जाएगा तो इस राज्य में आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, उसको अपना सर झुकाकर, क्योंकि वह भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से जनता का सेवक है, इस बात का उसे आभास होगा। लेकिन आज यदि कोई भी पदाधिकारी हमसे चढ़ के बात करता है तो कारण हमारी जानकारी का अभाव, कारण हमारे भीतर एक डर है, उस डर को बाहर करना है तो एजुकेशन के साथ साथ अपने डेयरिंग स्वभाव का एस्टेब्लिश कीजिए। सरायकेला में माननीय मुख्यमंत्री का एक दिन कार्यक्रम था, वहां शेड्यूल बना कि 9 से 11 के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आएंगे, 11 से 1 के बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आएंगे, और हमको बोला आप उनके बाद 2 बजे आइए। हम बोले ठीक है हम 2 बजे आएंगे, लेकिन पता चला उससे पहले भी लोग इतना खौफ कि कार्यक्रम में कैंसिल कर दिया। पता कर लीजिए सरायकेला जाके 1 जनवरी 1948 को जो गोलीकांड हुआ था सरायकेला खरसवा में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जा रहे थे, लेकिन उनको ये लगा कि भाई कहीं ये लड़का हमारा वहीं सामने पब्लिक के बीच माइक लेके सवाल ना पूछ दे, यानी एजुकेशन से। यदि किसी को आज डर लगता है एजुकेशन से लगता है। इसलिए जिस दिन हर एक नौजवान अपना बुद्धि विवेक से काम लेगा बदलाव आएगा। आज पता है चाहे 32 के बात रहे, 60-40 के बात रहे, सरकार बैकफुट पे कहे नहीं आ रही है, उसको पता है कि 2024 में जैसे चुनाव आएगा हम 15 दिन पहले इन लोग को खरीद लेंगे। आखिर यही ना रीजन है
क्या कारण है भाई कि आज स्टूडेंट लोग को मार के कपार फाड़ दिया, फिर भी टस से मस नहीं? क्या कारण है? यही कारण है कि उन लोग जानता है कि वोट का वैल्यू यहाँ का झारखंडी आदमी नहीं समझता है। तो जिस दिन 1% 1 वोट 1 वैल्यू हम समझ जाएंगे, ऐसे लोगों को विधानसभा नसीब नहीं होगा। जो लोग राज्य के हित के लिए आवाज ना कर सके, जो गरीब गुरबों के लिए बात नहीं कर सके, उन लोग को विधानसभा तक नसीब नहीं होगा। लेकिन हालांकि भले हम लोग जोश दिखाए, अभी समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है एक दिन बदलाव जरूर आएगा।